नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें 2 से 11 तक विभाजिता देखी। सेकंड क्लास में हमने 12 से तो 20 तक विभाजिता और साथ में 7 से 11 और 13 की एक शॉर्ट ट्रिक देखी जिसमें 3 पेयर मेथड का हमने यूज देखा। इसी के बाद जो हमारी थर्ड क्लास थी, थर्ड क्लास में हमने सह-अभाज्य गुणनखंड के द्वारा डिविजिबिलिटी या को प्राइम फैक्टर के द्वारा डिविजिबिलिटी देखी। साथ ही हमने 5, 25 और 125 की डिविजिबिलिटी के रूल देखे और उसके बाद हमने 101, 10,000, 101, 10,001, 1001 की डिविजिबिलिटी के रूल देखे। साथ ही हमने 2 पेयर मेथड, 3 पेयर मेथड एंड 4 पेयर मेथड के बारे में देखा। और जो पिछली हमारी क्लास थी, फोर्थ क्लास, जिसमें हमने जो ये डिविजिबिलिटी के जो रूल होते हैं उसको हम +1 और -1 की मेथड के रूप में देखा। ठीक, अब आज डिविजिबिलिटी का एक लास्ट कंसेप्ट है, उसे भी देख लेते हैं, जिसमें हम 2 टाइप देखेंगे। जैसे समझिएगा, यदि आपको दिया हुआ है x की पावर n प्लस y की पावर n के फॉर्म में अगर कोई संख्या आपको दी गई है, कोई संख्या आपको x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप में दी गई है। अब आपसे पूछा है ये किस किस से डिविजिबल होगा। तो देखिएगा, ये x माइनस y से डिविजिबल नहीं होगा, ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। वो भी किस कंडीशन में होगा, जब n यानी कि जो पावर दी है वो क्या हो, विषम हो या ऑड हो। चीजें समझिएगा, जब भी अगर आपको कोई संख्या दी है x की पावर n प्लस y की पावर n में, तो x माइनस वाई से डिविजिबल नहीं होगा। x प्लस वाई से डिविजिबल हो सकता है, वो भी कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, विषम होगी, ऑड होगी, तभी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक रेलवेज में आया हुआ वही क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बोला गया था 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 किससे डिविजिबल है। ठीक, ये हमसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे क्या 86 से है, 74 से है, 12 से है, या एक ऑप्शन और दिया गया था 84 से। ठीक, तो अभी हमने कंसेप्ट सीखा। क्या सीखा था कि x की पावर n प्लस y की पावर n अगर आपको इस फॉर्म में अगर दिया हो तो ये किससे डिविजिबल होता है, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। वो भी किस कंडीशन में होगा, जब n यानी कि जो पावर्स होगी वो क्या होगी, ऑड होगी या विषम होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये भी x की पावर n, ये भी y की पावर n के रूप में दिख रहा है, और n जो है आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, तो x हो जाएगा 41 प्लस y कर देंगे 43 हो जाएगा। तो प्लस करिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये 8, यानी ये हो जाएगा 84 से डिविजिबल होगा। लेकिन आप ये सोचिए, जो 84 से डिविजिबल है वही संख्या किससे होनी चाहिए, वो 12 से भी होगा। तो यहाँ एग्जैक्ट देखा जाए तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 से भी ये डिविजिबल होगा और 84 से भी डिविजिबल होगा। ये रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चन था जो। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जहाँ पे लिखा है 67 की पावर 65 प्लस 1। अब आपसे पूछा गया है कि ये किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 13 से, सेकंड ऑप्शन 12 से, 15 से,
और इसी के बाद आपको बोला गया हो 17 से, फोर्थ ऑप्शन 17 से। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, 67 की पावर 65 प्लस 1 दिया है। क्या 1 की पावर भी अगर मैं 65 कर दूं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? यानी 1 की पावर आप कितनी भी कर देते हो तो वैल्यू सेम ही होती है। तो यहाँ पे 65 कर देते हैं। तो ये मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप में दिखाई देता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसी का कंसेप्ट लगा देता हूँ। इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि x की पावर n प्लस y की पावर n अगर मुझे दिया है तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, वो भी जब n क्या हो, विषम संख्या। तो यहाँ विषम संख्या दिख रही है, तो विषम संख्या दिखने के कारण x प्लस वाई यानी कि 67, 67 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब 68 यहाँ पे ऑप्शन में किसी में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो देखिए क्या 68 नहीं दिया, तो 68 में किस किस का भाग जा सकता है, क्या 13 का जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 17 इन 17 का जाएगा, क्या 17 4 68 यानी कि 17 चौक 68 होता है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 17 से विभाजित हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो, जैसे 1 की पावर यहाँ नहीं दी गई थी, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी लोगे तो भी उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। 1 की पावर यहाँ पे अगर 50 भी कर देते तो भी ये 1 ही होता। इसी के बाद हम आते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। सेकंड में आपको बोला जाता है कि x की पावर n और y की पावर n के रूप में अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और आपसे पूछ लिया जाता है ये किस किस से डिविजिबल है, तो याद रखिएगा ये x प्लस वाई से और x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल होती है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। याद रखिएगा जब n की वैल्यू इवन यानी सम संख्या हो तब ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, लेकिन जब x माइनस वाई से डिविजिबल कब होगा, जब भी कुछ भी हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, मतलब सम हो या विषम हो, n की वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। ठीक, यानी कि याद रखिए जब n की वैल्यू इवन यानी सम संख्या होगी दोनों से डिविजिबल, जब विषम होगी केवल x माइनस वाई से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चनों को करके देखते हैं। यह आपका रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चन है। 47 की पावर 25 माइनस 1 आपको दिया है और आपसे पूछा है कि ये पूर्ण विभाज्य होगा किससे। ऑप्शन में दिया हुआ है 21, सेकंड ऑप्शन में दिया है 24, थर्ड ऑप्शन में दिया है जो सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन में 19 दिया हुआ है। चलिए पूर्ण विभाज्य हो यानी कि फुल्ली डिविजिबल हो। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले ये सोचिए, ये यहाँ पे 47 है, 47 की पावर 21 या 25 माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पावर नहीं दी है 1 की पावर, तो 1 की पावर आप कितने भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 25 दिए तो यहाँ पे भी 25 लिख दोगे। तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n के रूप में दिखाई देता है। अब चीज़ों को समझिएगा, जब भी ऐसा कुछ दिया हो और आपसे पूछा गया हो ये किससे डिविजिबल है, तो हमने कंसेप्ट देखा था, जब सम संख्या होगी n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, दोनों से डिविजिबल होती है, x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। और जब n की वैल्यू विषम होगी
तब केवल एक ही से डिविजिबल होगी, x माइनस वाई से। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 47 माइनस 1 यानी कि 46 से। अब यहाँ 46 ऑप्शन में क्या नहीं है, तो 46 में किसका भाग जा सकता है, 23 का। ठीक, तो 23 का भाग चल जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23 या 23 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 97 की पावर 34 माइनस 1। अब आपसे अगर पूछ लिया गया कि ये किससे पूर्ण रूप से विभाजित है, ऑप्शन में दिया गया 12 से, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया 7 से, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 14 से, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ एबो, है ना, सभी से। ठीक, चीजों को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा यहाँ क्या दिया है, 97 की पावर 34 माइनस 1। मतलब क्या यहाँ पे एक दिया है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर हम 34 बना सकते हैं। तो इसको हमने जैसे जिस फॉर्म में देखा, जैसे ये इसको x की पावर n के रूप में माइनस y की पावर n के रूप में मान सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा। डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का जो कंसेप्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू क्या हो, सम अगर होंगी, चूंकि यहाँ सम संख्या दी है तो ये किससे विभाजित होगा, x प्लस वाई से भी और x माइनस वाई से भी। तो यहाँ देखिएगा x की वैल्यू क्या दी है, 97, माइनस प्लस 1 से भी ये डिविजिबल होगा, और 97 माइनस 1 से भी ये डिविजिबल होगा। तो 97 और 1 कितना होता है, 98 हो जाएगा, और 97 माइनस 1 96। तो इनमें से दोनों में से ऑप्शन कोई है क्या, नहीं दिया। अब इन तीनों ऑप्शनों को चेक करते हैं। तो 12 का भाग इन दोनों में से जा सकता है कि जिसमें भी चल जाए। 12 का 8 बार में चल जाएगा 96, तो ये 12 से डिविजिबल हो गया। 7 का जा सकता है क्या, 7 का 98 में जा सकता है, तो ये 7 से भी डिविजिबल। 14 का भी 98 में जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का या 14 से 1 सा 98 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑल ऑफ एबो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर 4th करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पावर्स है वो क्या है, सम संख्या दी है, यानी कि इवन नंबर दी है, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल होगा। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है 87 की पावर 97 माइनस प्लस 1, ये किससे डिविजिबल होगा, ये चेक करना है। फर्स्ट लिखेंगे हम ऑप्शन, इलेवन से, 12 से, थर्ड ऑप्शन 13, और फोर्थ ऑप्शन 14 से। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है डिविजिबल होगा। इसी के बाद आपको पूछा गया है 83 की पावर 93 माइनस 1, ये डिविजिबल होगा। सबसे पहला ऑप्शन 84 से, सेकंड ऑप्शन 42 से, थर्ड ऑप्शन 41 से, या फोर्थ ऑप्शन 86 से। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 63 की पावर
98 माइनस 1 डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन 64 से, सेकंड ऑप्शन 62 से, थर्ड ऑप्शन 16 से, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ एबो। ठीक, तो इस तरीके से इन 3 क्वेश्चनों को करना है। तो यहीं पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।